एक बहुत ही जरूरी सलाह दे रहा हूं। देश के जितने भी सताए हुए नागरिक हैं, जिसको लगता है कि मोदी के राज्य में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए, सबको जो कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मोदी जी को गलत कहने से पहले आप सबको एक बात पर ध्यान देना होगा। उत्तर भारत, हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों में जातिवाद चरम पर है। यहाँ वोट जाति के आधार पर पड़ता है। हर जाति के अलग अलग नेता, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, पासवान हो, राम हो, माझी हो, सब जाति का अलग अलग नेता, छोटे छोटे जातियों का भी नेता है, हजाम का नेता भी है। तो आप सोचिए कि आप लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं और हर जाति के अलग अलग नेता है, लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। मोदी जी के पास सवर्ण जातियाँ, ब्राह्मण, भूमियार, क्षत्रिय, बनिया, लालाजी, ये सारे जातियाँ एक साथ वोट कर रहे हैं। 100% वोट जा रहा है मोदी जी के साथ। फिर वो आपके वोट में भी सेंध लगा रहे हैं। भाजपा के साथ यादव भी है। बिहार के यादव का नाम आप जानते होंगे। नित्यानंद राय मंत्री भी है भारत सरकार में। उसके बाद 2 सांसद है, उजियारपुर से ये है नित्यानंद राय है, मधुबनी से भी कोई यादव जी सांसद है। उसके बाद डबल किशोर यादव, उसके बाद राम कृपाल यादव, और मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो यादव को भी उन्होंने तोड़ा, यादवों से भी वोट लिया और यादवों का वोट लेके भी वो आगे बढ़ रहे हैं। कुशवाहा और चौरसिया ऑलरेडी उनको वोट करते हैं। और रही दलित के नेता, तो भारत में दलित का नेता कौन है? बिहार से रामविलास पासवान दलित के नेता थे, वो चले गए। अब उनका बेटा चिराग पासवान है। कहाँ है वो? भाजपा के साथ है। जब तक जीते जी रामविलास पासवान रहे, हर समय सरकार में रहे और भाजपा के साथ रहे मिलकर, उनको गद्दी पर हमेशा रहे। और उसके बाद अब चिराग पासवान रह रहे हैं। पशुपतिनाथ पारस भी उसी तरह से। जीतन राम मांझी के नेता कहाँ है? भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में अशोक निषाद, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ है? भाजपा के साथ है। रामदास अठावले पद पर महाराष्ट्र में कहाँ है? भाजपा के साथ है। और तो और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी किसके साथ है? भाजपा के साथ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री माझी, और झारखंड में आपको पता ही है चंपई सोरेन हेमंत की पार्टी में थे, बाद में वो मोदी जी के साथ हाथ मिला लिए। तो आदिवासी मोदी जी के साथ। तो हर जाति के लोग और हर वर्ग के लोगों के वोट में सेंध लगाकर मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। और आप लोग मोदी जी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो वोट देते नहीं हैं, वो जीत रहे हैं। आप कहते हो कि वो दलितों का भला नहीं कर रहे हैं, आप कहते हो कि यादवों का भला नहीं कर रहे हैं, आप कहते हो कि पिछड़ों का भला नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं। उनका एक मुश्त वोट कहाँ है? सवर्ण के पास है। तो आपका भला तब होता ना जब आप चुनाव जीतते, आपका नेता आपके साथ रहता। आपका नेता तो आपके साथ नहीं है। आपका नेता, आपके जाति के लोग ही टूटे हुए हैं। आपके जाति लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो भी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर देश लूट रहे हैं। वो अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था और जिसको मोदी जी कोस कोस कर गालियाँ देते थे, चाहे वो अजीत पवार हो, शरद पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे कोई हो, आज अजीत पवार मोदी जी के साथ, हेमंत बिस्वा शर्मा मोदी जी के साथ। जितने भी भ्रष्टाचारी थे जो कांग्रेस के समय में जिसको कहा गया था और केजरीवाल ने आंदोलन किया था उस समय भी नाम लिया गया था, उस सारे भ्रष्टाचारी अभी भाजपा के साथ है। कुछ चोर लुटेरे भी भाजपा के साथ है। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर आपको पता चल जाएगा कौन पकड़े जा रहे हैं। देशद्रोही भी जो पाकिस्तान के साथ खबर लीक कर रहा है इंडिया का, वो भी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो जब पूरा देश के गद्दार बेईमान लोग
मोदी जी को साथ लेकर देश लूट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी ईमानदारी से क्या होगा? आप लोग ईमानदारी के साथ जी के क्या करोगे? कहते हैं कि ईमानदारी से जीने वाले लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, उनका भला होता है। तो आपका तो कहीं भला होता दिख नहीं रहा है, तो आप भी बेईमान हो जाओ। मेरा कहना, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब सब लुटेरे एक साथ ही मिलके देश लूट रहे हैं, तो आप भी मोदी जी के साथ हाथ मिला लो। देश के हर नागरिक से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलके मोदी जी के सामने सरेंडर कर दो। किसी दूसरे पार्टी को वोट ही मत करो ना। आरजेडी को भी छोड़ दो, कांग्रेस को भी छोड़ दो, राहुल जी को भी अकेला छोड़ दो। वो सर मार के क्या करेंगे अकेले? बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल जी, तो चुनाव हार जा रहे हैं। क्यों नहीं हारेंगे चुनाव? क्योंकि उनको समर्थन तो मिल ही नहीं रहा ना। जितने भी जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो छोटी छोटी जातियां जिसकी भले की बात कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वही लोग जब उनको वोट नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीता जा सकता है? और आज के दिन में तो ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन देख ही रहे हैं कि कैसे मतदाता सूची में हेर फेर और नाम आ रहे हैं इतने सारे, और गलत किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जा रहा है, मतदाता का नाम बढ़ जा रहा है। चुनाव हो जाने के बाद, शाम होने के बाद नाम बढ़ जा रहे हैं, संख्या बढ़ जा रहा है। तो चुनाव जीतना भी संभव नहीं है। तो जब लूटने के लिए दूसरे लोग क्यों लूटे? आप भी लूटो, आप भी मिल जाओ, आप भी हाथ मिला लो और सब मिलकर मोदी जी का साथ दो। इस देश में कोई दूसरे पार्टी की अब ज़रूरत ही नहीं है। मोदी 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 और सिर्फ मोदी। ऐसे ईमानदारी से जीने का क्या फ़ायदा जिसमें आपका परिवार ही पिछड़ जाए? बेईमान लोग देश लूट कर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो कि किसी के घर पे छप्पर नहीं था, लेकिन बेईमानी करके वो आगे बढ़ गया। आप ईमानदारी में पड़े रहे और आप पिछड़ गए, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। आपके बच्चों का विकास रुका हुआ है, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, और जो मोदी जी के साथ है उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके पास अथाह पैसा आ रहा है। बिहार में ही ले लीजिए, शराबबंदी है फिर भी लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं, और घरों में, गांव में घर बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। कहाँ से? शराब के पैसे से तस्करी कर कर। सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है, लेकिन हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सब खुद समझदार है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोग सोचो कि आपको क्या करना है। दूसरे किसी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, 0। और सिर्फ बीजेपी को 100% वोट, सारे सीट बीजेपी को। वो 400 पार कहते थे ना, 543 पार कर दो, 543 फीट सीट दे दो, जितने भी पार्लियामेंट का सीट है उनको दे दो, और रहो उनके साथ, चलाओ। मैं तो यही कहूंगा। रोज देख के परेशान हो जाता हूँ। आप कहते हो दलित परेशान है, बीजेपी दूसरा परेशान है, बीजेपी को कोसते हो। मत कोसो, गलती तुम्हारी है, तुम्हारे नेता की है। जब वो तुम्हारा नेता नहीं सुधर रहा है, तुम्हारे में ही लालची लोग भरा हुआ है, तुम्हारे में ही चोर लुटेरे भरे हुए हैं, तो फिर तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहूंगा तुम भी उसी रास्ते पे चलो। जब सब लोग उधर ही जा रहा है, मैक्सिमम आदमी चोरी करने पे लगा हुआ है, देश का मैक्सिमम आदमी देश लूटने में लगा हुआ है, उसको मातृभूमि और देश भूमि से कोई मतलब नहीं है, भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है, तो तुम लोग भी लूटो यार, सबके सब लूटो ना। क्यों जा रहे हो देश छोड़ के? अमेरिका भागते हो, वहां से फिर हथकड़ी लगा के बाहर यहाँ भेज देता है, कमर में जंजीर और पैरों में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी लगा के भारत में भेज दिया आपको। कितना परेशान हुए, कैसे रहे अमेरिका में, जमीन बेच के गए थे यहाँ से डंकी के रास्ते। कोई 1-1 करोड़, एक गुजराती 1.5 करोड़ दे के गया था और उसको वापस कर दिया। तो इस देश में ही रहो भाई, यहीं लूटो, यहीं कमाओ, यहीं करो। मैं तो यही कहूंगा, मोदी मोदी करो। रोज सुबह शाम उठ के मोदी मोदी मोदी, अब सबको भूल जाओ। मैं यही कहूंगा, बोलो मोदी 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 मोदी।